जवाद मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया, वेदर एक्सपर्ट हैं। जवाद मेमन साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए ये जो इस साल हम तबाही देख रहे हैं, हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, हर साल हमें लगता है ज़्यादा होती चली जा रही है, इसको अब हम द नॉर्म समझें कि ये इसी तरह नॉर्मल पैटर्न हर साल ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा वेदर? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल हुमा, देखें बेसिकली क्लाइमेट चेंज का आपको पता है कि उसके कितने ज़्यादा इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे मुल्क के तकरीबन इलाकों पे जो है वो हम महसूस कर रहे हैं। और स्पेशली 2018-2019 के बाद से जो हीट वेव्स का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जो शदीद मानसून की बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ 2022 में, हमने देखा कि हिस्टोरिक फ्लड्स थे हमारे पाकिस्तान के 2/3 के जो इलाके हैं, स्पेशली सिंध, बलोचिस्तान और सदर्न पंजाब के, वो फ्लड में डूबे हुए थे। अब हर गुजरते साल के साथ बेसिकली जो भी सीजन आ रहा है वो एक्सट्रीम होता चला जा रहा है, चाहे वो बारिशें हो, चाहे वो सर्दियां हो, चाहे वो गर्मी हो या इस तरीके के दूसरे सीजन हो। रिसेंटली हमने देखा कि ये जो फ्लडिंग सिचुएशन जीबी में, केपीके में और नॉर्दर्न एरियाज में, कश्मीर के एरियाज में जो हमने देखा, लास्ट वीक ये सिस्टम आने से पहले उन इलाकों में टेम्परेचर जो है वो इंतहाई गैर मामूली हद तक जो है वो राइज हो चुके थे। इसकी दो वजूहत हैं। बेसिकली ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट नहीं है, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों में जिस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है तरक्की करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना जो है वो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन जिस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इस चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या उसके रिबडल में जो जंगल खत्म हो रहा है, उसके रिबडल में दूसरी जगह पे प्लांटेशन हो रही है या नहीं हो रही है? अगर आप सिर्फ ऑनलाइन सोशल मीडिया पे गलियात और दीगर इलाकों में बनने वाली हाउसिंग सोसाइटियाँ ही देख लेना, तो उन्हीं से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जब सब जगह ही हाउसिंग सोसाइटियाँ बन जाएंगी तो जंगल हमारे कहाँ बचेंगे पहाड़ों में। जवाद साहब, अब ये बताइएगा हमें कि सिंध के लिए क्या पेशगोई है? 17 से 21-22 तक बताया गया था कि इधर बारिश होनी है। ये रिमाइंड करा दें हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, हैदराबाद में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था कोई 15 जुलाई को, उसने एक तबाही मचाई थी। वो वन ऑफ था, उसके बाद ऑब्वियसली उस तरह बारिशें वगैरह नहीं हुई थी, वो तो एक क्लाउड बर्स्ट ही था। अब क्या तैयारी रखें, क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए उमा, बेसिकली अब जो मानसून का जो एक्सेस है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों यानी कि सिंध और बलोचिस्तान की तरफ मूव हो गया है। इस वक्त पिछले 2 दिनों से जो है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाके, स्पेशली थर पारकर, नगर पारकर के इलाकों में जो है वो काफी तेज बारिशें रिकॉर्ड हो रही हैं। और अभी भी जो है वो एक हवा का लो प्रेशर जो है वो सेंट्रल इंडिया से सिंध की तरफ मूव कर रहा है। आज से 18 तारीख से सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, और जैसे जैसे ये तकरीबन 20 तारीख के आसपास ये जो लो प्रेशर है ये सिंध के बिल्कुल करीब आ चुका होगा, कच्छ रीजन, लोअर सिंध के आसपास होगा, तो उस दौरान जो है वो यही 17-18 तारीख से लेके 22 से 23 तारीख तक जो है वो सिंध के कराची के लिए क्या पेशगोई है? कराची में जाहिर है 1-2 रोज से टेम्परेचर बहुत बढ़े हुए हैं, हवा बिल्कुल बंद है, धूप भी निकल रही है, वो जो एक क्लाउडी ब्यूटीफुल वेदर था वो सब खत्म हो गया है। कराची में 3 दिन से ये फिनोमेना हम देख रहे हैं। सो क्या ये भी बारिश का पेश खेमा है? बारिश भी कहीं कहीं हो रही है लेकिन खुल के बादल नहीं बरस रहे। अब तक नहीं हुई है, कल भी कुछ एरियाज में लाइट रेन रही, कल लेट नाइट भी जो है वो काफी सारे एरियाज में लाइट रेन रही, और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो फीस लाइक टेम्परेचर कराची के काफी सारे एरियाज में, स्पेशली यहाँ सदर्न एरियाज में जो है वो 47-48 तक जा चुका है। तो बिल्कुल ये सी ब्रीज जो है वो रुकी हुई है इसी हवा के कम प्रेशर की वजह से, और आज से लेके अगले 3 से 4 दिनों तक यानी कि यही 22 से 23 तारीख तक जो है वो कराची में भी तेज बारिशों की एक्सपेक्टेशन है। आज दोपहर में, शाम में गरज चमक के बादल बनेंगे जो शहर में जो है वो लाइट टू मॉडरेट रेन दे सकते हैं। कल 19 और 20 तारीख से जो है वो फिर उम्मीद है कि शहर में 2 से 3 काफी तेज बारिश के स्पेल भी आएंगे। अच्छा, क्या ये जो आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है, मतलब हम ये नॉर्मल रेंज की बातें कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, कुछ इस ऐसी चीज का खतरा, इंटेंसिटी को तो फोरकास्ट कर सकते हैं कि नहीं? देखिए उमा, कुछ हद तक जो है वो इंटेंसिटी को फोरकास्ट कर सकते हैं। जो अक्सर स्टेशंस हैं कराची के, ये ओवरऑल स्पेल में जो है ये एटलीस्ट 40 to 50 मिलीमीटर बारिश तो इजीली देख लेंगे, क्योंकि ये सिलसिला अभी 20-21 तारीख से जो है वो उसमें मजीद इजाफा होगा। कुछ स्टेशंस ऐसे भी होंगे जो 70-80 मिलीमीटर, और चंद एक स्टेशन जो है वो शायद ट्रिपल डिजिट्स को भी टच कर सकते हैं। तो ओवरऑल
ये जो स्पेल है शहर कराची के हवाले से तेज बारिशों का स्पेल है। और जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने अर्बन फ्लडिंग की बात करी, तो अर्बन फ्लडिंग आपको पता है कि यहाँ शहर में अगर 30, 40, 50 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो अक्सर इलाकों में टेम्पररी अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। तो इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जवाद साहब, थैंक यू फॉर दैट एडवाइजरी। लेकिन एट द सेम टाइम हमने थरपारकर की तरफ हम वापस जाएंगे, वहाँ बारिश ज़रूरत होती है, जाहिर है उनकी खेतों के लिए, माल मवेशी के लिए। वहाँ लाइटनिंग का फिनोमेना भी देखा है, जिससे लोग भी मुतासिर होते हैं, माल मवेशी बहुत मुतासिर होते हैं और ये उनका कुल सरमाया होते हैं। सो क्या हम इसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बस नहीं कर सकते? नहीं अब्दुल्ला भाई, देखें, लाइटनिंग को प्रिडिक्ट करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल होता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल होता है। लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा जरूर होता है। अब हमारे पास जो है वो उन इलाकों में अगर लाइटनिंग डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए जाएं तो उनकी रेंज जो है वो 40-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की भी होती है। और अगर इतनी दूर से इस तरीके कोई थंडरस्टॉर्म्स आ रहे हैं जिनमें लाइटिंग बहुत ज्यादा है, तो आवाम को काफी टाइम पहले, या एटलीस्ट आधा एक घंटा पहले जो है वो अलर्ट जरूर किया जा सकता है कि इस तरीके का कोई स्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ रहा है।